अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे इस्लामिक कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग सबसे अमीर तरीन लोगों में से आते हैं। यहां तक कि सऊदीया और दुबई से भी ज़्यादा अमीर हैं। ऐसा कंट्री जो कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं कतर की। जो लोग दुबई जाना चाहते थे, क्या वो लोग दुबई की जगह कतर जा सकते हैं? क्योंकि आजकल दुबई के वीज़े बंद हैं। कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा? कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है और कैसी इयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं? कतर क्या दुबई से ज़्यादा अमीर है? इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये आज हम सब कुछ जानेंगे इस शानदार वीडियो में। चले अब हम निकलते हैं कतर के इस शानदार सफ़र पर। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये मिडिल ईस्ट का महफूज और अमीर तरीन कंट्री है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 30 लाख है। दोस्तों, आप लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 30 लाख में से सिर्फ 10% लोग ही यहाँ कतरी हैं। बाकी तमाम लोग दूसरे ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग ही आबाद हैं, जो कुल आबादी में 28% आते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,75,000 के करीब है। पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पर बिजनेस करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, कतर का कुल रकबा 11,610 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर में 296 लोग नजर आएंगे। कतर के 96% लोग ही सिर्फ शहरों में रहते हैं और 4% लोग गांव में आबाद हैं। दूसरे अरब ममालिकों की तरह यहाँ पर भी बादशाहत आम है। यहाँ के मौजूदा किंग शेख तमीम बिन हमाद अल थानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। यहाँ के किंग दुनिया में लग्जरी लाइफ की वजह से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाला हर इंसान बहुत ही अमीर है। तो बादशाह कितना ही अमीर होगा। ये 2013 में किंग बने। इनको खेलों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी इसी मुल्क ने ही की थी। कतर के शहजादे की 3 बीवियां हैं जो दोहा में ही रहती हैं। दोहा कतर का कैपिटल भी है। इनके घर की आप असल तस्वीर भी देख सकते हैं, कैसा आलीशान महल बनाया गया है। कतर के शहजादे का शुमार उन लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर का शहजादा $2 बिलियन का मालिक है। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत ही कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13% लोग ही बेरोजगार हैं। मतलब 30 लाख की आबादी में से सिर्फ 3,900 लोग ही बेरोजगार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये दुनिया के नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे कम है। यहाँ की आप एवरेज इनकम सुनकर हैरान हो जाएंगे। $71,000 यहाँ की सालाना इनकम है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है। ये आमदनी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर और अरब ममालिक में पहले नंबर पर आता है। मतलब अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक में से ऊपर है। और यहाँ के लोग यूरोप के रहने वालों से भी ज़्यादा अमीर हैं। कतर को दुनिया का सबसे महफूज तरीन कंट्री भी कहा जाता है और क्राइम यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं खुद को बहुत महफूज समझते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है और आज के दिन इसका रेट पाकिस्तानी 76 रुपये के बराबर और इंडियन 23 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में कम से कम सैलरी 1800 कतरी रियाल है और इससे कम सैलरी में कोई भी मुलाजिम नहीं रख सकता। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि इसमें 100% मुस्लिम लोग आबाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 62% मुसलमान हैं, तकरीबन 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, 3% बुद्धिस्ट और 2% ऐसे लोग हैं जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। कतर का कैपिटल दोहा है, जो बहुत ही जदीद और कदीम शहर है। ये शहर अरब हलीद के किनारे वाक़िया है, जो जदीद तमीरात, सकाफ़ती मराकज़ और कारोबारी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत का मरकज़ भी है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स, खानों के रेस्टोरेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जब आप दोहा के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना अमीर तरीन मुल्क है। एयरपोर्ट का नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में आता है।
इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखकर आप दुनिया के दीवाने हो जाएंगे। कतर एयरवेज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरवेज है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट के तौर पर नवाजा भी गया और ये अवार्ड इस एयरलाइन ने 8वीं मर्तबा जीता है। इससे पहले 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 में भी ये अवार्ड हासिल कर चुकी है। इस एयरलाइन की बिजनेस क्लास दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास में से एक है। ये एयरलाइन मुल्क की मैशियत को बेहतरीन सहारा देने में बहुत अहम किरदार भी अदा करती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स कार नजर आएंगी क्योंकि यहाँ पर अरबियों को स्पोर्ट्स कार रखने का बहुत ही ज्यादा शौक और जुनून है। दोस्तों, आप इनके शौक का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं। इस मुल्क के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह ऑयल रिजर्व भी है। दुनिया के 14 बड़े ऑयल रिजर्व कतर में ही मौजूद हैं। कतर के पास 25 अरब बड़े बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। कतर का इन्हिसार ज़्यादातर कुदरती गैस पर है और कुदरती गैस के लिहाज से कतर दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। कतर दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तिजारत भी की जाती थी। कतर पर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने हुकूमत की और मुख्तलिफ एम्पायर्स ने भी हुकूमत की, जैसा कि ससानी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के भी ज़ेर असर रहा। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहिदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा भी किया। इसके बदले में कतर ने बरतानिया के साथ तिजारती लेन देन बरकरार रखा। कतर में 1940 की दिहाई पर तेल की दरियाफ्त हुई, जिसकी वजह से कतर की मैशियत में इनकलाब बर्पा हो गया। 1995 में शेख हमद बिन खलीफा के इक़्तिदार संभालने के बाद कतर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और आज ये दुनिया के मजबूत और अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, दूसरे ममालिक की निस्बत कतर के रेगिस्तान थोड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ की रेत आपको ज़्यादातर सफ़ेद रंग में नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। इस कंट्री में दोस्तों बर्गर महंगा है और बर्गर की निस्बत पेट्रोल सस्ता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कैमल रेस भी इस कंट्री में होती है। यहाँ पर अल-शानिया कैमल रेस अक्टूबर से फरवरी तक होती है। दोस्तों, आपने अल जज़ीरा का नाम तो सुना होगा, जो दुनिया की सबसे फेमस न्यूज़ एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। ये बहुत ही पावरफुल न्यूज़ एजेंसी है जो ज़्यादातर सच ही दिखाती है। 2017 से सऊदी और कुछ ममालिक ने इसको बैन किया हुआ है। दोस्तों, अगर कतर की अलाइन कंट्रीज़ को देखा जाए तो इसमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान है। कतर के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से दुबई और सऊदीया कतर को पसंद नहीं करता। कतर बाकी अरब ममालिक की निस्बत हमेशा अमीर ही रहेगा, जिसकी बड़ी वजह ये है कि 2030 या 2040 में पेट्रोल की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गैस की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि कतर के पास सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कतर में मौजूद तलीमी इदारे बाकी अरब ममालिक की निस्बत सबसे अच्छे और बेहतरीन तलीमी इदारों में एक हैं। बहुत से यूरोप और अमेरिका के कॉलेजेस की कैंपस आपको कतर में ही मिलेंगे। यहाँ तक कि मेडिकल की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी कतर में ही मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस वेल्स कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कुल खर्चा $67,000 सालाना है, लेकिन इसके साथ साथ कतर फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप्स भी फराहम करता है, जिससे फीस का काफ़ी हद तक का खर्चा कम हो जाता है। यूनिवर्सिटीज और स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोगों ने कतर का विजिट किया। लोग सबसे पहले दोहा में ही आते हैं। दोहा की सबसे मशहूर एक मस्जिद है जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। असल में इसका नाम कतारा मस्जिद है। इस्लामी फन तमीर और तुर्की की ब्लू मॉस्क से काफी मिलती जुलती है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इस पूरे इलाके को कतारा कल्चरल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ आपको कदीम ज़माने में कतर की झलक भी नज़र आएगी। अरब कल्चर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया कितनी भी जदीद हो जाए, इस्लामिक अरब कल्चर से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, जिसमें आपको अमन पसंदी और सुकून नज़र आएगा। कतर का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद और लाल।
सफ़ेद रंग अमन की निशानदेही करता है और लाल रंग खून की, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस पर आपको 9 तिकोन भी नजर आएंगे जो 9 रियासतों को रिप्रेजेंट करता है, जो 7 रियासतें UAE हैं और बाकी 2 बहरीन और कतर हैं। कतर की खास बात यह है कि यहाँ की सकाफत दूसरे अरब ममालिक से ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। कतर का सबसे फेमस बाज़ार सूक वाकिफ है। जो भी कतर आता है इस बाज़ार का विज़िट ज़रूर करता है। आमतौर पर लोग इसको रात के टाइम विज़िट करते हैं, लेकिन सूक वाकिफ जाने से पहले आप एक बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, जहाँ से आपको कतर की एक खूबसूरत स्काईलाइन नज़र आएगी। रात के वक्त बिल्डिंग्स का नज़ारा बहुत ही दिलकश होता है। सूक वाकिफ में आपको दुकानें और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो एक सकाफी मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं। कतर की सबसे फेमस डिश कब्सा है, जो कि चिकन और चावलों से तैयार की जाती है। इसके अलावा आप जब भी यहाँ पर आएँ तो फलाफिल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कतर में इटली के शहर वेनिस का भी आप नज़ारा ले सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वेनिस की तरह यहाँ पर भी घरों के दरमियान कश्ती चलती हुई आपको नजर आएगी। दुबई की तरह कतर ने भी एक आइलैंड बनाया है जिसे पर्ल आइलैंड कहा जाता है। इसे एक मोती की तरह बनाया गया है, जहां बहुत ही लग्जरी होटल्स मौजूद हैं, जहां पर खाना और रिहाइश बहुत महंगी है। आप म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का भी विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होगा। कतर सफारी में भी बहुत से विजिटर्स जाते हैं, जहां पर रेत पर गाड़ी चलाने का मज़ा भी आप ले सकते हैं, जहां आपको सफ़ेद रेत का एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी आप जा सकते हैं। अगर बात करें कतर में वीज़े की, तो पहले पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद था, पर कुछ वजूहात की वजह से अब वो भी बंद कर दिया गया है। जॉब्स को चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जॉब्स अभी कम है, लेकिन जॉब्स ज़रूर चेक कीजिएगा। जॉब्स में कमी की वजह फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, उस वक्त जॉब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा कमी हुई जॉब्स की वजह से, और चीज़ों के रेट भी कम होना शुरू हो गए। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि यूरोप के हालात बहुत ख़राब होंगे, लेकिन मिडल ईस्ट के हालात उसके बाद ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीज़ा है तो आप कतर मुफ्त में वीज़े के बगैर जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस 100 कतरी रियाल है। यही पॉलिसी इंडियन के लिए भी है। दोस्तों, ये कंट्री काम के लिहाज से, सैर के लिहाज से और पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं टूर का प्लान बनाएं तो आप कतर का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।